महफूज हो गया। आगे हो जाओ भाईजान, साइड पे हो जाओ। चलो रुकना नहीं है भाईजान, चलो चलते जाओ, चलते जाओ यार। आगे हो जाओ भाईजान। यार हम लोगों को यार इतने दूर से आते हैं, कश्मीर से आते हैं लोग यार, मिलने नहीं देते हैं। बुलवा लो उसको कहो मुलाकात से नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब 24 फरवरी को एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने जो सज़ाएं दी थी मुलज़मान को, उन्होंने अपीलें जो फ़ाइल करनी हैं, उनके पास एक मखसूस वक़्त होता है, उसमें वो अपीलें जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो मरकज़ी मुलज़म है उसके पास 7 रोज़ का टाइम है, उसमें वो अपील जो है वो फ़ाइल उसने करनी है। उसमें अब 3 किस्म की सिचुएशन क्या बन सकती है, क्योंकि 7 रोज़ के अंदर अपील फ़ाइल नहीं की गई, तो नेक्स्ट अब सिचुएशन जो है वो क्या बन सकती है, इसमें बात करेंगे। इसके अलावा जो जान मोहम्मद है उसकी अपील फ़ाइल हो चुकी है, लेकिन जो शरीक एक और जो मुजरिम है इफ्तिखार, जो चौकीदार था, 10 साल की सज़ा थी उसको, उसकी अपील अभी तक फ़ाइल नहीं हुई। और जो दूसरी तरफ कंप्लेनेंट साइड से ये कल जो है निसार असगर एडवोकेट जो उन्होंने हमें बताया था कि उनकी जानिब से 12 जो इसमें लोग थे, मुलव्विस थे, 9 को जो है वो एक्विटल हुई है, 9 जो है वो बरी हुए हैं, उनके खिलाफ भी वो जाएंगे हाई कोर्ट में, और 3 जिनको सज़ाएं हुई हैं उनकी सज़ाओं की इन्हांसमेंट के लिए हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट में 12 की 12 जो है वो उनकी जानिब से अपीलें जो है वो फ़ाइल होंगी। तो 3 किस्म की सिचुएशन क्या बन सकती हैं। जो मरकज़ी मुलज़म है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, उसको एक सज़ाए मौत और एक 25 साल जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई है, बाद मुशक्क़त कैद की सज़ा सुनाई गई है, 5 लाख जुर्माना भी जो है वो आयद किया गया है। तो उसमें अपील में जाना है, ख़ास तौर पर जो मुलज़म को सज़ाए मौत हुई है उसके हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में जो अपील फ़ाइल होनी होती है वो 7 रोज़ का टाइम होता है, और 24 जुलाई को जो उसकी जजमेंट थी उसकी कॉपी जो है वो बाकायदा तौर पर जब जजमेंट अनाउंस हुई तो एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने जो मरकज़ी मुलज़म है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, उसको बख्शी खाना से कोर्ट और कोर्ट में रोस्ट्रम पे बुला के उसकी कॉपी जो है उसके हवाले की गई थी, जो सज़ा जो है वो उसको सुनाई गई थी। तो अब जो बताए गए हैं रूल्स, उसमें यह है कि 24 के बाद, मतलब 24 वाला दिन अगर निकाल दें आपको, तो 25, 26, 27 और 28 फरवरी और उसके बाद 3 मार्च तक इस जो है वो 7 रोज़ के अंदर अंदर ये अपील जो है वो फ़ाइल होनी थी, लेकिन जो है वो अपील फ़ाइल नहीं हो सकी। अब 3 किस्म की सिचुएशन जो है वो क्या बन सकती है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। ये जो है वो हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट में जो रूल्स हैं या उसके हवाले से जो रिपोर्टिंग होती है, वहाँ पे जो अदालत जो है वो कंसिडर करती है या नहीं करती, उसके हवाले से जो बताया गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि 7 रोज़ के अंदर कोई ये जो फाइल नहीं करता, तो पहली बात तो ये है कि जो सेशन कोर्ट है इस्लामाबाद की, उसकी जानिब से एक मर्डर रेफरेंस बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट को भेजा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से। देन उस पर एक डिवीजन बेंच बनता है जो उसको सुनता है। मर्डर रेफरेंस जो है वो डायरेक्टली जाता है, उसका अपील के साथ ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि और जिसमें सजाए मौत जो है वो हुई हो, तो उसको 2 रुकनी जज जो है वो डिवीजन बेंच जो है वो सुनते हैं और उसके बाद उसको फैसला करते हैं। तो इस हवाले से मैंने जानने की कोशिश की, तो वो कैसे सुना जाता है, क्या 1 साइडेड वर्जन होता है या सिर्फ सरकार जो है इस केस को सुनती है। तो वो ये बताया गया कि इसमें जो मामला है कि दोनों तरफ के वकील जो है वो उसमें होते हैं, कंप्लेनेंट साइड का वकील भी होगा और जो मुलज़म साइड का या मुजरिम साइड का जो वकील है वो भी होगा, और वो इसी तरह सुना जाता है जिस तरह बाकी केसेस को सुना जाता है, और इसी तरह उसकी भी उसमें नोटिसेस होते हैं, उसमें सारा जो मामला होता है, और अदालत पूरा जो रिकॉर्ड है, पूरे जो सबूत हैं, पूरा जो उसकी फाइल है, वो उस पूरे को फाइल में से एक दफ़ा गुजरती है, सारे को एग्जामिन करती है, क्योंकि इसमें सजाए मौत होती है। तो इसलिए जो डायरेक्टली सेशन कोर्ट की जो सजाए मौत है उस पर कन्फर्मेशन की मोहर जो है वो
हाई कोर्ट का लगना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मर्डर रेफरेंस अलग से जो है वो सुना जाएगा, अलग से उसमें नोटिस होंगे, अलग से उसमें दलाइल, जरा, सबूत, हर चीज़ जो है वो जजेस देखेंगे। एक सिचुएशन तो इसमें ये हो गई है। अब दूसरी सिचुएशन इसमें यह है कि जेल अपीलें फ़ाइल होती हैं कि जेल में जो कैदी होते हैं उनकी जानिब से कोई भी ख़त, जो जेलर होता है, जो वहाँ का सुपरिटेंडेंट है, वो लिखता है हाई कोर्ट को, एक ख़त आता है जो वहाँ की क्रिमिनल ब्रांच है, उस ख़त में बाकायदा तौर पर जो रजिस्ट्रार को पेश किया जाता है, चीफ जस्टिस के पास आता है, उसमें यह जिक्र होता है कि कोई ऐसा वहाँ पे कैदी है जो जिसको सज़ाए मौत हुई है या सज़ा हुई है, तो वो उसके पास पैसे नहीं हैं, वो गरीब है, या किसी भी ऐसी सिचुएशन है कि वो अपील फ़ाइल नहीं कर सकता या नहीं उसकी अपील फ़ाइल नहीं हुई। तो इस सूरत हाल में, इस तनाजुर में, इसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं। उसमें देख के जो बुनियादी जो हमने देखा है कि वो बाज़ औक़ात हाथ से लिखी हुई दरखास्तें भी हाई कोर्ट्स के पास आती हैं और हाई कोर्ट जो है उसको कंसिडर करती है। हाथ से लिखी हुई आते हैं कि मैं एक गरीब आदमी हूँ या अफोर्ड नहीं कर सकता या मुझे कुछ इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से हाई कोर्ट मेरी जो अपील है उसको कंसिडर करे और मेरे लिए कोई सरकारी वकील जो है वो मुकर्रर करे। तो ये दूसरी सिचुएशन है कि उसमें भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दायरी ब्रांच है, उन्होंने बताया है कि वहाँ से जेल से अगर 7 रोज़ में वो ख़त जो है वो लिख दिया जाता है या जेल से जेल का अपील आ जाती है और वो ख़त बेशक बाद में भी पहुँचता है दायरी ब्रांच में, तो उसको कंसिडर कर लिया जाता है और उसको जेल अपील का नाम देकर मुतलका कोर्ट और मुतलका जो बेंच होगा, 2 रुकनी बेंच, उसके सामने भेज दिया जाएगा। फिर मर्डर रेफरेंस और ये जेल अपील, ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी और इसके साथ जितने अक्यूज्ड हैं उनका मामला भी साथ जो है वो क्लब हो जाएगा। तीसरी जो इसमें सिचुएशन बनती है कि 7 रोज़ के अंदर अगर मरकज़ी मुल्ज़म ने इसमें अपील नहीं फ़ाइल की, तो इसके बाद अगर वो फाइल करता है तो वो एक ऑब्जेक्शन जो है वो लग जाता है अपील पर। उस ऑब्जेक्शन को रेज़ करने के लिए बाकायदा तौर पर ऑब्जेक्शन के साथ वो बेंच के सामने अपील लगती है, तो जो उसमें जो मुजरिम का वकील होगा वो बाकायदा तौर पर मुतलका बेंच को वो उस हवाले से अपना जो है वो मुद्दा उनके सामने रखेगा, वजह बताएगा और उसमें अदालत को कन्विंस करेगा कि किस वजह से उसका जो केस है, जो अपील जो है वो फाइल मुकर्ररा वक्त में नहीं हो सकी, और उसके बाद जो बेंच है उसको कंसिडर करता है। तो मेरी इस हवाले तो जो फौजदारी के माहिरीन वकील हैं उनसे बात हुई जो इन केसेस में पेश होते रहते हैं हाई कोर्ट में, और डिले हो जाए तो डिले की सूरत में क्या सूरत हाल बनती है, तो उनका ये मानना या कहना है, वो ये कहते हैं कि क्योंकि इसमें सज़ाए मौत है, मतलब आखिरी जो सज़ा है, एक बंदे को सज़ाए मौत हुई है, उसको सज़ाए मौत फ्यूचर में एग्जीक्यूट हो सकती है, तो इसलिए इस सेंस को मद्देनज़र रखते हुए उमूमी तौर पर ऐसे होता है कि 7 रोज़ से आगे भी अगर चला जाए और उसके बाद उसकी जो इस पर ऑब्जेक्शन लग जाए और उसको मुतलका बेंच जो है वो कंसिडर कर लेता है और उसमें उसको ये रिलीफ दे दिया जाता है कि चलें वो जो है वो 7 रोज़ के बाद भी अगर नहीं कर सका किसी वजह से, अगरचे इसको उनको जब पहले दिन ही 24 फरवरी को उनको हैंड ओवर कर दी गई थी जजमेंट, तो उसके बाद उसको कंसिडर करना थोड़ा सा उसमें इशू होता है, लेकिन कि 7 रोज़ में अपील फाइल क्यों नहीं की गई। लेकिन फौजदारी के माहिरीन जो वकला हैं वो ये कहते हैं कि उनको मुतलका बेंच कंसिडर कर सकता है। तो ये 3 किस्म से सिचुएशन जो हैं वो बनती हैं, एक तो मर्डर रेफरेंस, दूसरा जेल अपील, और तीसरा कि अगर 7 रोज़ में आपकी अपील फाइल नहीं हुई तो उसमें आपको बाकायदा तौर पर उस बेंच में जाना पड़ेगा, बेंच के सामने या जो जजेस हैं, 2 जजेस हैं, वो सुनेंगे, उसकी इतराज़ सुनकर उस पर फैसला करेंगे और उस पर जो है वो कंसिडर करेंगे। तो तीनों किस्म सिचुएशन आप देखते हैं कि मर्डर रेफरेंस जो है वो पहुंच चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आइंदा आने वाले दिनों में इस पर जो है 2 रुकनी बेंच बनेगा और उस पर फर्दर जो है वो हेयरिंग्स का स्टार्ट हो जाएंगी और इसमें को अक्यूज जो हैं उनके हवाले से भी मामला इसी के साथ क्लब होगा और इकट्ठा ही इस मामले को सुना जाएगा। फैसले अल्टीमेटली अलग अलग वकील होंगे, अलग अलग उनके जो है वो अदालत सुनेगी और उनके जिस का जो केस बनता है उसके हवाले से जो है वो फैसला होगा। तो ये थी नाज़रीन आज इस केस के हवाले से अपडेट जो आपके साथ शेयर की। आइंदा जो हमारी वीडियो है तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।